जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग टारगेट बांधे हैं कि इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में जितने भी प्रीवियस मैथ 2011 से लेकर 2020 तक ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड में बने हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग डेली बेस पे एनालिसिस देखने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस बना है। फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी सीरीज चल रहा है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के मैथ सेशंस के लिए। यदि आप यकीन मानिए, यदि आप 2011 से लेकर 2020 तक के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप मैथ सेक्शंस में फुल स्कोर करेंगे, अपने अंदर के वो एनर्जी को बूस्ट कर पाएंगे। प्रैक्टिस सेशंस, ये जो प्रैक्टिस सेशंस है सभी प्रीवियस क्वेश्चंस है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस तो कई बार रिपीटेड हो जाता है और यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा और आपको लेवल की जानकारी मिलेगा। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं लगभग एक मंथ तक ये कंटिन्यू रहेगा 2011 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस मैथ के क्वेश्चंस को। इसके पहले मैं दिल्ली सेंटर के 2 पेपर कराया हूँ जिसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चंस बने थे, जैसे 1/9/2011 के सभी मैथ के क्वेश्चंस बताया हूँ, फिर 3/9/2011 के क्वेश्चंस को बताया हूँ, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे 6/5/2014 पटना बेटा सेंटर पे जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वाई ग्रुप का, और उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चंस बने थे उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं, आपको यहां से एक अच्छा लेवल की जानकारी होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रोबेबिलिटी से, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर रेलगाड़ी वाला ट्रेन से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर देखिए रेशियो वाला एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था, और देखिए यहाँ पर जो मेंसुरेशन से 2D से क्वेश्चन आया था, यहाँ पर देख सकते हैं सभी, और यहाँ पर नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ प्रॉफिट लॉस से, एवरेज से और हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आपको इसी तरह करना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो वाई ग्रुप का एग्जाम होता है उसमें रागा सेक्शंस में काफ़ी कम समय दिया जाता है, तो इसलिए आप तरीका सीखिए किस तरह हमें बनाना है। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछा गया है डाइस वाला प्रोबेबिलिटी से। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है 2 पासे को उछालने पर समान अंक आने की क्या प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पासा किस तरह दिखता है जी। आप सभी खेले होंगे लूडो, उसमें इस तरह का पासा होगा जिसपे क्या होता है, नंबरिंग दर्शाया गया होता है डॉट के माध्यम से। जैसे 1 दिया गया होता है, इधर साइड में 2 लिखा रहता है, इधर साइड में 3 लिखा रहता है, मतलब टोटल कंडीशंस कितना रहता है, 1 से लेकर 6 तक डॉट के माध्यम से दर्शाया गया होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस तरह डाइस वाला क्वेश्चंस बने और उसमें प्रोबेबिलिटी का पूछेगा कि मान लीजिए समान अंक, जहाँ पर पूछा गया समान अंक आने की क्या प्रक्रिया होगी, या कभी कहा जाएगा कि एक पासे को उछाला गया तो उस पर 2 के मल्टीपल आने की क्या प्रक्रिया होगी। तो जब भी इस तरह की प्रक्रिया पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कंडीशंस बटा टोटल कंडीशंस। अब यहाँ पर समझते हैं टोटल कंडीशंस क्या होता है। देखिए टोटल कंडीशंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक पासे को उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, ठीक है। तो ये एक पासे में टोटल कंडीशंस कितना होगा, 6 कंडीशंस होगा। अगर बात करते हैं 2 पासे को एक साथ उछालते हैं तो टोटल कंडीशंस कितना बनेगा जी, तो 6 का डबल बनेगा यानी 36 बनेगा। इस तरह आपको यदि 3 का है तो 6 का ट्रिपल बनेगा। तो इस तरह आप टोटल कंडीशंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 पासे के उछालने की बात हो रहा है तो टोटल कंडीशंस पे कितना होगा, 6 का स्क्वायर यानी 36 बन जाएगा। अगर एक पासा रहता तो 6 बनता। तो ये टोटल कंडीशंस आपको समझ आएगा। तो नीचे तो बट्टा में 36 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब कह रहा है नंबर ऑफ कंडीशंस, मतलब इसमें क्या कंडीशंस पूछा गया है। कह रहा है 2 पासे को उछालते हैं तो समान अंक आने की क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए 2 पासे को उछालेंगे तो समान अंक एक पर एक या एक आ सकता है, दूसरे पर भी एक आ सकते हैं, समान हो सकता है। देखिए अब देखिए दूसरा बार उछालेंगे तो या तो 2 आ सकता है, सेकंड पे भी 2 आ सकता है। इस तरह आपको 6 कंडीशन समान अंक आने का दिखेगा 2 पासे को उछालने पर। देखिए ये कंडीशंस है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इतना ही ना आएगा ना समान, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो 6 कंडीशंस बनेगा 2 पासे को उछालने पर। तो नंबर ऑफ कंडीशंस कितना आ गया जी, 6 आ गया, ठीक है। टोटल कंडीशंस में बताया था 2 पासा है तो 36 हो जाएगा, बस इसको काट दिए हैं। 6 6 जा कितना हो जाता है 36, तो 1/6 हो जाएगा। तो ये कितना आया, समान अंक आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, तो 1/6। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्री का। कह रहा है cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना को
देखिए cos x की जगह पर cos x लिख दिए और बराबर दे देंगे, और एक है बराबर की इधर तो एक रखेंगे, और ये बराबर ये इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा cos स्क्वायर एक्स, तो माइनस में हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर cos x लिखिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। कैसे, आप सभी जानते हैं फार्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, एक होता है। तो हम लोग साइन स्क्वायर इधर कर लेंगे, बचा लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसीलिए हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे इन दोनों के, तो इनको वर्ग करने पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और उसके बाद साइन के पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको या तो इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन के पावर 4x बड़ा वाला का आगे लिख दिए, और फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे कि देखिए साइन के पावर 4x है तो इसको लिख देंगे, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ देंगे। लिख सकते हैं, मैंने बताया क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। इसको इस तरह अगर कॉस स्क्वायर बचाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बच जाता है, इसलिए लिख दिए। अब देखिए क्या होता है, साइन के पावर 4x को साइन के पावर 4x लिख दिए, और देखिए ये लेफ्ट साइड में अगर ये राइट साइड से साइन स्क्वायर एक्स माइनस में है, अगर ये लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन प्लस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बराबर के राइट साइड में एक है तो एक ही रह जाएगा। तो हमसे यही ना पूछा गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x का मान, या साइन 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में है तो इधर उधर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बात है कि यहाँ पर वैल्यू एक आया है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये ट्रेन संबंधित क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी 130 मीटर लंबी है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 130 मीटर। फिर कह रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 सेकेंड में एक पुल को पार करती है, कौन, ट्रेन। तो पुल की लंबाई क्या होगा, तो पुल की लंबाई मान लेता हूँ पी होगा, पी मीटर होगा, कितना होगा पी मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसी लंबाइयाँ होता है जिसे हमें नगण्य मान कर चलना होता है। जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति, उसकी लंबाई नहीं लिया जाता है। अगर साइड साइड में आप देखेंगे रेलवे ट्रैक के साइड साइड में खंभा होता है बहुत बड़ा बड़ा, उसकी भी लंबाई क्या होता है नगण्य माना जाता है। और देखेंगे साइड साइड में वृक्ष होता है बहुत बड़ा बड़ा, उसकी भी लंबाई नगण्य माना जाता है। तो कुछ ऐसी लंबाइयाँ होता है जिसे नगण्य माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पुल की लंबाई, उसके बाद ब्रिज जो हो गया उसकी लंबाई, इन सब की लंबाइयाँ मतलब ज्ञात हो सकता है। तो देखिए ये ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें लंबाई निकालना हो तो या आपको समय निकालने के कभी पूछ सकता है, कभी चाल निकालने को पूछ सकता है, तो इसके लिए एक ही फार्मूला है ट्रेन संबंधित क्वेश्चन में। ये फार्मूला काफ़ी चलता है, फेमस है। देखिए सारी लंबाइयाँ बटा समय गुणे 18 बटा 5 बटा बराबर चाल। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 75 क्वेश्चंस इसी पर सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, सारी लंबाइयाँ का मतलब क्या है, जो जो लंबाई लिखा है उसको लिखिए। तो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई दिया गया है 130 मीटर, और हमें पुल की लंबाई ज्ञात करना है, तो जोड़ देंगे इसमें। तो पुल की लंबाई हम पी माने हैं तो प्लस पी कर देंगे, और फिर समय कितना दिया है बट्टा में 30 कर देंगे, समय 30 सेकंड दिया गया है। फिर अब फार्मूला वाला 18 बट्टा 5 यहाँ लिख देंगे। चाल कितना दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 45 लिख देंगे। बस आप कट पीट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप इधर, तो आपका पुल की लंबाई 245 मीटर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये पूछा गया है रेशियो वाला एवरेज से क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 3 लड़कों का औसत उम्र 35 वर्ष है, और उनका अनुपात, किन का, 3 लड़कों का अनुपात दिया है 3:5:7 है। तो छोटे लड़के की उम्र क्या होगा, तो छोटा लड़का की उम्र या सबसे छोटा रेशियो होगा वही ना होगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए 3 लड़कों का औसत उम्र 35 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि योग निकालने का सूत्र क्या होता है, एवरेज गुणे एन। एवरेज का मतलब 35 वर्ष दिया है, और एन का मतलब कि कितने लड़के हैं यहाँ पे। तो 35 लड़के हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 वर्ष, यानी इन तीनों लड़कों का जो उम्र है टोटल उम्र 105 वर्ष है। अगर हम लोग रेशियो में बात करते हैं कि इनके रेशियो में कितना योग बन रहा है इन लड़कों का, तो 15 बनेगा, क्योंकि जोड़िए 3 5 3 8 8 7 15, मतलब रेशियो में इनका योग कितना आया, उम्र का योग 15, जबकि इधर एवरेज निकालने पर ऐसे आ रहा है 105। तो 15 बराबर 105 के हो जाएगा। तो ये कितना के 15 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। तो 15 में 7 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। तो हमें पूछ रहे हैं छोटे लड़के की उम्र, यानी 3 यूनिट का मान निकलना है। तो 3 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 का 21 वर्ष, यानी छोटे बच्चे की उम्र कितना आ जाएगा, तो 21 वर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया और फेमस क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगा। देखिए इसे कई तरीका, एक तो ए भी फार्मूला लगाकर बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एरो मेथड बताऊंगा, बहुत ईजी बन जाएगा। कह रहा है क्षेत्रफल में कितना
% की वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, आर यहाँ पर 2r हो जाएगा, यानी r मल्टीप्लाई r किया गया तभी ना आर स्क्वायर हुआ। तो मतलब ये दोनों आर में समान वृद्धि हो रहा है, यानी 50% फिर 50%। तो सबसे पहले हम लोग 50% वृद्धि करेंगे, तो 100 से 50% वृद्धि करेंगे 150 हो जाएगा। फिर सेकंड वाला भी समान करेंगे 50% की वृद्धि, तो 150 हो जाएगा। बस इस तरह करके बटा में 100 करके कट पीट करेंगे इसको। तो कट करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 15 225। ये 100 से देखना होता है कि 100 से कितना ज़्यादा है। यदि ज़्यादा है तो उतना वृद्धि होगा। जैसे 100 से ये 125% ज़्यादा वृद्धि है, 125 ज़्यादा है तो यानी 125% की वृद्धि हो रहा है। क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, तो 125% की वृद्धि होगा। अगर मान लीजिए 100 से कम आता है यहाँ पर वैल्यू, तो वो कमी होता है कि 100 से, मान लीजिए 100 से 98 यहाँ पर आता है तो 2% की कमी होता है। इस तरह बनाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर के घनाभ में, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये घनाभ की लंबाई है, ये चौड़ाई है और ऊंचाई है, मतलब इनके सबका वैल्यू दिया है इस घनाभ का, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस घनाभ से 0.3 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोलियां बनाई जा सकती है। गोलियां मतलब क्या है, गोला जैसा होता है ना, गोला के आकार के गोलियां बनती है। तो कह रहा है कि कितनी गोलियां बनाई जा रही है, यानी गोलियों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये होगा कि घनाभ के यदि आयतन में हम लोग गोले के आयतन से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या निकल के आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आयतन समान रहता है लेकिन आकृति चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर घनाभ की आकृति है, मान लीजिए इसको छोटे छोटे व्यास त्रिज्या में तोड़ तोड़ के गोलियां छोटे छोटे बनाया जाएगा तो कई बन जाएगा गोली, लेकिन इसका आयतन क्या होगा, सबका समान होगा अगर ज्वाइंट करेंगे तो इस तरह क्या करेंगे कि जो घनाभ के आयतन है उसमें हम लोग गोले के आयतन से भाग दे देंगे तो गोलियों की संख्या निकल के आ जाएगा। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, और गोले के आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, सबसे पहले यहाँ पर व्यास दिया है, इसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 0.3/2 करेंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बस इसका मान पुट कीजिए, LBH यानी ये वैल्यू हो जाएगा ऊपर। उसके बाद 4/3 पाई का मान कितना है, 22/7। आर क्यूब का मान लिखना है, यानी 0 दशमलव, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, 0.3 और बटा 2 यहाँ पर क्यूब करेंगे, स्क्वायर नहीं होगा तो क्यूब करेंगे, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो ऊपर वाले के ऊपर सेम लिखे हैं, 4 और 22, 4 22 हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा ऊपर वाला, -3 के क्यूब होगा तो 3 3 9 9 तो ये 27, यानी 0.027 हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे वाला कहाँ जाएगा, ये 3 7 2, तो 2 तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 8 हो जाएगा, तो ये सभी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला गया। ये नीचे वाला 0.27 है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है तो ऊपर 1000 हो जाएगा। बस आप कट पिट करेंगे तो 84,000 गोलियों की संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अलजेब्रा के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये सभी। कह रहा है √42 प्लस √42 प्लस √42 डॉट 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 इन्फिनाइट तक कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, समान जब संख्या दिया रहे उसके ऊपर अंडर रूट लगकर लगभग इन्फिनाइट तक जा रहा हो, तो ऐसा कीजिए कि जो संख्या हो उसका ऐसा 2 फैक्टर लेना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए, जैसे यहाँ पर 42 आ जाए, लेकिन उसका जो फैक्टर लिए हैं उसका अंतर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 7 42, यहाँ पर अंतर 1 भी आया और मल्टीप्लाई करने पर 42 आ गया। आप देखेंगे कि इसमें 7 और 6 में कौन आंसर होगा, यही दो आंसर देगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो बड़ा वाला आंसर होगा, यदि अगर माइनस में रहता है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का सिंबल है, तो इस तरह यहाँ पर 7 जो है ये आंसर निकल जाएगा। अगर मान लेते कि यहाँ पर इसका फैक्टर नहीं निकलता, उसका अंतर 1 नहीं आता, तो ये फार्मूला लगाते √4n प्लस 1, फिर उसके बाद साइड में +1 होगा बटा 2, इस पर बना देंगे इस फार्मूला पर, ठीक है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये छोटा वाला आंसर हो जाता है 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से। कह रहा है यहाँ पे, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य 50 रुपया अधिक होता है। विक्रय मूल्य कितना होता है, 50 रुपया अधिक होता है। ऊपर में देखिए आप 15% लाभ के बदले वो 20% लाभ पर बेचा है, यानी बिक्री किया है, यानी 5% लाभ अधिक पर बेचा है। मतलब उसका अंतर यहाँ पर कितना दिख रहा है, ऊपर का
5% अधिक लाभ पर वो बिक्री किया गया है, लेकिन क्वेश्चन में 50 रुपया अधिक पर बेचा है, यानी 5% बराबर हो जाएगा 50 के। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताए, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया का वैल्यू निकाल देना है। तो ये 5% बराबर हो जाएगा 50 के, तो 5 को कितना बार मल्टीप्लाई किए होंगे तो 50 आया होगा, यानी 10 बार। तो 100 को भी 10 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1000 रुपया उस क्रय मूल्य का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि 128 से 163 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 128 तो सम संख्या है, इसके आगे लेंगे 129 हो जाएगा, 131 हो जाएगा, 133 हो जाएगा, मतलब एक एक गैपिंग करके ये विषम संख्या आता है। तो क्या हो जाएगा लास्ट में 163 तक, यानी 163 तो विषम संख्या है, तो ये लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, विषम औसत निकालने का सूत्र होता है कि देखिए जब भी संख्याओं में डिफरेंट समान हो तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 ये एवरेज निकालने का सूत्र होता है। तो प्रथम 129, लास्ट वाला 163, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल के आएगा कितना, 146 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है हाइट एंड डिस्टेंस का। कह रहा है यहाँ पे एक 7 मीटर ऊंचा खंबा, तो सबसे पहले ये 7 मीटर ऊंचा खंबा बना लिए। फिर कह रहा है खंबे की छाया की जो छाया बना है वो 7√3 मीटर का बना है। तो खंबा की छाया नीचे बनता है ना, तो 7√3 मीटर बन गया। तो ठीक है, बन गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। तो सूर्य का उन्नयन कोण कैसे बनेगा जी, मान लीजिए सूर्य यहाँ है, सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है, तो ऊपर तो नहीं बनेगा ना, ऊपर अवनमन कोण बनता है, यानी यहाँ पर बनेगा। तो इसे थीटा, यानी इस थीटा के हमें वैल्यू निकालना है कि इस थीटा के वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर तो ऑलरेडी 90 डिग्री होता ही है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर 30 होगा कि यहाँ पर 30 होगा कि यहाँ पर 60 होगा कि यहाँ पर 60 होगा, क्योंकि टोटल योग होता है त्रिभुज के 180 डिग्री। तो या तो यहाँ पर 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर 30 डिग्री होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 60 डिग्री होना चाहिए। तो आप मुजबानी आपको कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। देखिए 7 और 7√3 में कौन बड़ा है, तो 7√3 बड़ा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है और ये 7 जो है कम है। तो देखिए थीटा कम मान कम, थीटा ज़्यादा मान ज़्यादा, समझ गए। तो मतलब थीटा कम 30 डिग्री यहाँ पर कम वाला आएगा, 30 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 यहाँ इसका वैल्यू निकल गया है ना। जो थीटा के सामने जो भुजा होता है, इसकी ये जो भुजा की लंबाई कम है तो 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, और थीटा के मान ज़्यादा है 7√3 जो ज़्यादा है 7 से, यानी यहाँ पर 60 डिग्री बन गया। तो यही कन्फ्यूजन था ना कि ऊपर 30 बनेगा कि नीचे 30 बनेगा, कि ऊपर 60 बनेगा कि नीचे कम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण मान आ जाएगा 30 डिग्री। ये तो ओरल तरीका है मतलब बनाने का। वैसे मैं जब पढ़ाऊंगा ना टॉपिक वाइज भाई, टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैथमेटिक्स का। यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहे तो वहाँ पर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ओरल मेथड बताऊंगा क्वेश्चंस बनाने का। जो आप लोग 10वीं में एक एक पन्ना 2-2 पन्ना बनाते हैं, उसे एक लाइन में बनाने का तरीका बताऊंगा। लेकिन आप लोग तो बेसिक भी समझ लीजिए। देखिए आपको ये तो बताइए, ये लंबाई आधार ये सभी दे दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं tan थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो बस मान रखिए लंब कितना है 7, आधार दिया 7√3, इसको कट करेंगे 1/√3 आया। तो ये 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का वैल्यू इस तरह भी निकल के आ गया। आपको याद रखना होगा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, उसके बाद 45 डिग्री का मान होता है 1, फिर 60 डिग्री का मान होता है √3। तो आपको याद रखना होगा, ये बेसिक बात है। तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने ये सभी समझाया। आप सभी को ये सेशंस काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिए और रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं 2011 से लेकर 2020 तक के सभी प्रीवियस क्वेश्चंस करा दूंगा। आपके अंदर की वो कॉन्फिडेंस लेवल को इतना बूस्ट करूंगा कि आप 10 से 12 जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी एग्जाम में, उसको आप सेकेंडों में कंप्लीट करेंगे। तो यही उम्मीद रखिए हमसे, उम्मीद आप लगा कर, बस आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं। बस 1-2 लड़का जो है सुमित नाम का, वो बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और बाकी लोग तो ऐसे नॉर्मली देखते हैं, कुछ कुछ लोग देखते ही नहीं हैं। बट कोई नहीं, जो सीरियस कैंडिडेट है वो देखिए, जो नहीं देख रहे हैं उनकी घाटा है। क्योंकि यही जब मैं पैड कोर्स कराता ना, तो इस पर बहुत सारे लोग हमारे पास आते और देते। क्योंकि अब बताइए 2011 से 2020 तक जो कराएगा तो पैड जरूर लेगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैं आपको फ्री दे रहा हूँ तो लेने के लिए कोई नहीं है, कोई बात नहीं। यदि अच्छा सपोर्ट नहीं रहता है फिर इस सेशंस को बंद कर दूंगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।